नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बैनर्जी जी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दांत खुजली को जड़ से खत्म कैसे करें। दांत और खुजली का इलाज जड़ से कैसे पॉसिबल होगा, जिससे कि आपको एक बार दांत से मुक्ति मिली तो बार बार वो इन्फेक्शन ना हो। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि दांत किस प्रकार की इन्फेक्शन है और क्यों ये बार बार रिपीटेडली आपको रिकर करता है, और इसका जो इन्फेक्शन मोड ये इतना गंदा होता है कि बेसिकली ये बहुत ज़्यादा संक्रामक है। अगर फैमिली में किसी एक मेंबर को हुआ, उस एक मेंबर से अलग अलग लोगों में बहुत जल्दी ये फैल जाता है। इसीलिए इस गंदी बीमारी को बहुत हद तक कंट्रोल करने के लिए आपका सेल्फ डेडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसे आप दांत से कंप्लीट छुटकारा पा सकते हो। बेसिकली दांत, जिसको हम इंग्लिश में कहें तो ये एक प्रकार के फंगल इन्फेक्शन है। किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन जो आपके स्किन के ऊपर होता है, खास करके ह्यूमिड कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया, हम यहाँ पे ह्यूमिड कंट्री में रहते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होता है। खास करके ये गर्मी के बाद जब मानसून आता है, रेनी सीजन आता है, बरसात के दिनों में ये बढ़ जाता है ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी बढ़ने के चलते फंगल इन्फेक्शन होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो वहां पे क्या क्या चीज आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आपको करना चाहिए, जिससे कि आप दांत से कंप्लीट और परमानेंट छुटकारा आपको मिल जाएगा, उसके लिए ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें आपको बताया जाएगा जो फॉलो करने पे 100% आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। तो पहले चीज हम बात करेंगे प्रॉपर डायग्नोसिस से स्टार्ट कर। पहले आपको ये पता करना है कि जो इन्फेक्शन आपके शरीर में हुआ है, फिर स्किन पे जो कंडीशन आपको नजर आ रहा है, वो फंगल इन्फेक्शन है या भी नहीं। क्योंकि अगर वो फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, स्किन में अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आप धूप में जाओगे तो स्किन पे डर्मेटाइटिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, सोरायसिस हो सकता है। तो ये सारे जो बीमारी है, इन्फेक्टेड डिजीज नहीं है, ये दूसरे प्रकार की बीमारी है, और इसमें जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो अलग आएगा। और अगर फंगल इन्फेक्शन है, जो कि रिंगवर्म, दाद, एक प्रकार के फंगल इन्फेक्शन, जिसको आम भाषा में रिंगवर्म बोलते हैं, पर ये कोई वर्म तो नहीं है, ये एक प्रकार के फंजाई है जो इन्फेक्शन करता है। अब यहाँ पे ना अलग अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शन आपके शरीर में हो सकता है। बॉडी के किसी भी हिस्से में हो तो वहाँ पे रिंगवर्म होता है, टीनिया कॉर्पोरिस बोल, ठीक है। फिर अगर यही चीज जब आपके प्राइवेट पार्ट्स वाले एरिया में खुजली बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे मानसून के टाइम पे, वो टीनिया क्रूरिस, या फिर उसको हम जॉक ईच भी बोलते हैं। बॉडी के अलग हिस्से में होता है तो टीनिया कॉर्पोरिस। वही चीज अब अगर आपके पैर में होता है, नाखूनों में पैर के, या फिर पैर के अलग अलग हिस्सा में, वहां से बदबू आता है वो इन्फेक्शन होके, वो जो चीज है वो हम बोलते हैं एथलीट्स फुट। वैसे ही आता है अगर आपके यहाँ पे सर पे हो, हेड, बालों के यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऐसे ऐसे खुजली होता है, वो बहुत खतरनाक होता है, उसको हम बोलते हैं टीनिया कैपाइटिस, ठीक है। और यही चीज आपके नाखूनों में भी हो सकता है, हाथ पैर की नाखूनों में, उसको हम बोलते हैं टीनिया उंगियम। तो ये अलग अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शंस हैं, मगर सारे ही प्रकार के इन्फेक्शन में एक चीज बहुत कॉमन है कि ये सारे के सारे बहुत ढीठ इन्फेक्शन। क्या है इसका प्रोटोकॉल? एक तो है ये इन्फेक्शन जब होता है तब ठीक होने का टाइम बहुत ज्यादा लगाता है। मानो कि जब ट्रीटमेंट चलेगा, ये आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते में चला जाएगा, फिर आप छोड़ दोगे ट्रीटमेंट, तो फिर से 1-2 हफ्ते के बाद फिर से वही जगह पे आपको इन्फेक्शन दिखेगा, और ये चीज चलता रहता है साल भर साल। सो लोग सोचते हैं कि भाई हम तो ठीक कर रहे हैं, फिर से क्यों हो रहा है, ठीक कर रहे हैं, फिर से क्यों हो रहा है। और यही दिक्कत के लिए आप शायद ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपको ये जानना है कि एक बार इसको ठीक करें तो ये बार बार रिपीट क्यों होता है, और अगर हो रहा है तो इसको बंद कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए अब हम मूव करेंगे ट्रीटमेंट की तरफ। अब जब ट्रीटमेंट की तरफ हम मूव करेंगे, आपको 2 चीज में समझाने की कोशिश करूंगा। आपको शायद ही अच्छे लगे, अच्छा ना लगे, अच्छा नहीं लगता है तो आप लीव कर सकते हो, वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, मगर वहां पे आप ही की लॉस। एक चीज आप समझ लेना कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ट्रीटमेंट को लेकर होता है, खास करके दाद की ट्रीटमेंट को लेकर होता है, रिंगवर्म। मैं यहाँ पे पिक्चर पे भी आपको दिखा रहा हूँ कि रिंगवर्म कैसा दिखता है। ये बहुत बार आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगा, इससे आपको पता चल गया होगा कि रिंगवर्म दिखने में बहुत इजी होता है डिटेक्ट करने में रिंगवर्म है या नहीं। कोई भी देख के, कोई भी डॉक्टर, कोई भी जो आपका स्किन स्पेशलिस्ट होता है,
डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, देख के ही बता देंगे ये रिंगवॉर्म है भाई। और रिंगवॉर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वहां पे ऐसे रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनना, लाल हो जाना उस जगह पे, और खुजली रात को, खास करके रात को ज्यादा खुजली होगा उस जगह पे। अब हो सकता है कि आपके प्राइवेट एरियाज में हो तो वो अलग, वो भी फंगल इन्फेक्शन है, मगर उसको जॉ इच बोलते हैं। तो उसमें भी मैं ये जो प्रोटोकॉल आपको बोलूंगा, इस प्रोटोकॉल को आप किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन के लिए फॉलो कर सकते हो, ना ही सिर्फ दांत के लिए। तो चलिए प्रोटोकॉल के बारे में बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट रिलेटेड, दांत की ट्रीटमेंट या फिर कोई भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट रिलेटेड बात। दो प्रकार में हम डिवाइड करते हैं। एक तो जो स्कैल्प का इन्फेक्शन होता है, जो आपके सर का इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन, वो थोड़ा खतरनाक ज्यादा होता है। तो उसके लिए आपको ज्यादा मतलब बहुत जल्दी एक्ट करना है, डॉक्टर के पास जाना है। और बाकी एरिया का जो इन्फेक्शन है फंगल बॉडी, वो सारे स्लो ग्रोइंग है काफी। तो उसके लिए आप दो चीज ट्राई करें। फर्स्ट जो चीज आपको चेक करना है वो है आपकी लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। आप जिस तरीके से रहते हो, आपके हाइजीन लेवल जैसा है, आपकी बेथिंग हाइजीन जैसा है, वो सारे के सारे चीजें, क्लोथिंग हाइजीन, ये सारे के सारे चीजें में बदलाव करना पड़ेगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। लोग क्या कहेंगे कि आप दवाई बोलो, दवाई क्रीम बोलो, टैबलेट्स बोलो, हम ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी गलती है फंगल इन्फेक्शन में। आप दवाई आपको बताऊंगा मैं, दवाई आप लेके भी देख लेना, फिर से वो रिपीट आ जाएगा, रिकर करेगा। क्योंकि रिकर तभी करता है अगर आप एक ही भूल को बार बार दोहराते हो, एक ही फॉल्ट को बार बार रिपीट करते हो, और वो है आपकी लाइफस्टाइल। वो जब तक ना चेंज होगा, अब कितना भी दवाई ले लो, एक बार ठीक होगा, दो बार ठीक होगा, 3 बार, 10 बार, फिर से वो हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है ना। इसी चीज से आप छुटकारा पाना चाहते हो तो सबसे महत्वपूर्ण है लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज यहाँ पे आएगा दवाई। अब दवाई में भी दो पार्ट्स हैं, एक तो है टैबलेट्स, एंटीफंगल टैबलेट्स और कैप्सूल्स, और दूसरी चीज है ऑइंटमेंट्स, जो क्रीम्स होगा, जो वहां पे आपको अप्लाई करना होगा। ये दो ही चीज। और एंटीफंगल क्रीम सदियों से ओवर द काउंटर बिकता है, यहां भी विदेशों में, क्योंकि लोगों को चाहिए होता है। फंगल इन्फेक्शन कॉमन है इंडिया में तो खास करके बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी ज्यादा है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है। हॉट एंड ह्यूमिड, ये जो कंडीशन है, ये फंगल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। फंजाई ड्राई वेदर में सरवाइव नहीं कर पाता, कोल्ड वेदर में भी सरवाइव नहीं कर पाता जनरली। तो ड्राई एंड कोल्ड वेदर में फंजाई नहीं होता, इसीलिए सर्दियों के दिन आपको फंगल इन्फेक्शन कम महसूस होगा। हो सकता है कि ड्राई स्कैल्प हो, के स्कैल्प में थोड़ा बहुत हो, मगर बाकी एरिया में नहीं होगा। वहीं पे गर्मियों के दिन, बरसात के दिन, वहां पे आपका फंगल इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ता है। और इंडिया में ज्यादा दिन गर्मी है, ज्यादा दिन बरसात है, तो वहां पे इन्फेक्शन की चांस बढ़। फर्स्ट थिंग जो कि आपका लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट, उसमें क्या क्या चीज आपको करना चाहिए आप लिख लेना, या फिर मैं यहाँ पे दे भी दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इमेज का। यहाँ पे देखो, पहले जो हैबिट है आपका बेदिंग हैबिट, आप नहाते हो, उसका हैबिट में आपको क्या बदलाव करना चाहिए। आप नहाने के लिए जो अगर आप बहुत कम सोप, साबुन या शैम्पू इस्तेमाल करते हो तो पहले तो वो चेंज करो। आपको हैबिट डालना है कि वीकली, हर रोज पॉसिबल है तो साबुन से नहाओ। अगर हर रोज नहीं भी होता है, हफ्ते में 3 दिन से 4 दिन मिनिमम आपको साबुन यूज करना है। और एंटी फंगल सोप अलग से बनता है, एंटी फंगल दवा रहता है साबुन के अंदर, कैंडिड रहता है, कीटोकोनाजोल रहता है साबुन के अंदर, वो सारे एंटीफंगल दवा है, उससे बना हुआ मेडिकेटेड सोप मिलता है, वो साबुन वो यूज करो। शैम्पू भी मिल जाता है, कीटोकोनाजोल द्वारा कीटोसिप आता है, निजराल आता है 2%, जो ये जो सोल्यूशन है, ये शैम्पू आता है। हफ्ते में 2 दिन शैम्पू और 4 दिन साबुन से नहाना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं कि जहां पे हो रहा है वहां पे भी आप साबुन लगा सकते हो, ये साबुन कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट वो काम ज्यादा करेगा क्योंकि वहां पे उसमें एंटीफंगल दवा है। तो पहली चीज आपकी जो बेदिंग हैबिट में ये चीज ऐड करना है, नहाने की हैबिट में हो गया। सेकंड चीज क्लोथिंग, कपड़ा जो आप इस्तेमाल करेंगे वो कपड़ा आप शेयर मत कीजिए। आप जो कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हो वो कपड़ा किसी फैमिली मेंबर्स यूज कर रहे हैं, या फिर जो आप टॉवेल यूज कर रहे हो नहाने के लिए, वो कोई और इस्तेमाल मत करो, आपके लिए सेपरेट रखना है, क्योंकि ये हाईली कंटेजियस डिजीज है। आपसे दूसरे इंसान में, दूसरे फैमिली मेंबर्स में काफी आसानी से स्प्रेड हो जाएगा। इसीलिए आप खुद की जो कपड़ा है वो अलग रखो, खुद का जो टॉवेल है वो अलग रखो, और कपड़ा भी जो रेगुलर आपको पहनना है, एकदम टाइट फिटिंग कपड़ा नहीं पहनना है, क्योंकि टाइट फिटिंग कपड़ा पहनने से, ऐसा कपड़ा गर्मी के दिन जो जिसको पहनने से ज्यादा आपका मॉइस्चर आपको रिटेन होगा बॉडी में, मतलब बेसिकली आप ज्यादा स्वेट करोगे, पसीना ज्यादा आएगा आपको, पसीना ज्यादा आएगा तो ऑटोमेटिकली वो जगह ज्यादा भीगी रहेगी, उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा तो फंगल की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। इसीलिए आपको ऐसा कपड़ा पहनना है जो लाइट है, लाइट वेट है और लूज है, ठीक है। ये चीज अगर आपके प्रोफेशन डिमांड करता है कि लूज फिटिंग कपड़ा नहीं पहन सकते तो कुछ नहीं कर सकते, मगर नहीं डिमांड करता है तो डेफिनेटली लूज फिट कपड़ा पहनिए,
टाइट फिट कपड़ा ना पहने, कॉटन की कपड़ा पहने। यहाँ पे ऐसे कोई कपड़ा नहीं पहने जिससे कि आपके पसीना आप में ज्यादा है। कॉटन के कपड़े में पसीना अब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो अच्छा तो हो गया कपड़ों की हैबिट। तीसरी है लॉन्ड्री। आपका जो कपड़ा है या फिर टॉवेल्स है, ये आप खुद अलग से सेपरेटली आपको उसको क्लीन करना चाहिए, और वो क्लीन जो होना है वो प्रॉपर डिटर्जेंट में क्लीन होना चाहिए। पॉसिबल है तो गर्म पानी में, उबला हुआ पानी में करें, मगर वो पॉसिबल शायद नहीं होगा, फिर भी आप अच्छे डिटर्जेंट से उसको क्लीन करके फिर पहन। फोर्थ, शेयरिंग आपको नहीं करना। मैंने आपको बताया कि आप कपड़ा भी नहीं शेयर करेंगे, टॉवेल्स भी नहीं शेयर करेंगे, साबुन भी नहीं शेयर करेंगे, शैम्पू भी शेयर नहीं करेंगे। सब आपके लिए अलग होगा, आप जिसको इन्फेक्शन है उनके लिए अलग होगा ये चीज। और ड्राइनेस, फिफ्थ है ये ड्राइनेस। आपका जिस एरिया में इन्फेक्शन है, वो मुंह पे है या फिर हाथ में है या फिर इस जगह पे है या फिर कहीं पे है शरीर के, या फिर प्राइवेट एरिया जहां पे ज्यादा होता है इन्फेक्शन, जॉकिच, वो सारे एरियाज में अगर इन्फेक्शन है तो वो एरियाज को आपको क्लीन रखना है, साफ रखना है। ड्राई और क्लीन रखेंगे तो नेचुरली उस जगह में इन्फेक्शन होने की चांस कम है। अब देखो जनरली ना आर्मपिट वगैरह ये सब जगह पे ना ज्यादा इन्फेक्शन होने की चांस होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जगह हमेशा हॉट रहता है, गर्म रहता है, और यहाँ पे ज्यादा पसीना भी होता है। तो पसीना जहाँ पे ज्यादा, पैर में, यहाँ पे, ये सारे जगह पे ज्यादा पसीना होता है, उसके कारण इन्फेक्टिव जो ये फंजाई है, ग्रोथ भी ज्यादा। तो ये जगह पे खास ध्यान आपको रखना पड़ेगा। प्राइवेट एरियाज को भी फुल टाइम वो क्लोज रहता है, वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई रहता है, उसके वजह से ज्यादा पसीना होता है, उसके वजह से वहाँ पे भी आपको फंगल इन्फेक्शन ज्यादा नजर आएगा। अब हर बार जब आप बाथरूम जाते हो या फिर बाथरूम से आने से बाद वहां पे जिस जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो, आपको प्राइवेट एरिया को आपको ड्राई करना है, क्लीन करना है, क्योंकि वहां पे पानी रहेगा, पसीना रहेगा, तो चांस बढ़ेगा कि इन्फेक्शन कंटिन्यू। अब लोग क्या कहेंगे, भाई ये सारी चीजें आप क्यों बता रहे हो, आप दवाई बोलो, खा के ठीक कर लेंगे। नहीं होगा भाई, आप लिख लो, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। यहाँ पे आप दवाई ले लो, आप क्रीम्स ले लो, इस्तेमाल करो, उस दवाई पे भी आएंगे, बताएंगे आपको कौन सी दवाई है, क्रीम है, मगर उससे कंप्लीट क्योर नहीं होगा अनटिल और अनलेस आप ये सारी चीजें मेंटेन कर रहे हो। आपका ये कभी भी ये बीमारी से आप 100% आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। बहुत ही दुख हो रहा है बोलने में, मगर यही चीज है, ये बीमारी का यही सबसे खासियत है कि आपको छोड़ के नहीं जाना चाहेगा, बार बार रिकर करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हैबिट्स मैंने जो आपको बोला, इस हैबिट ना इंडिया के लोग चेंज नहीं करना चाहते, इनफैक्ट दुनिया के लोग चेंज नहीं करना चाहते। हैबिट चेंज में लोगों को बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे आपको ये चीज करना है कि अगर आपको दांत से मुक्ति चाहिए तो ये हैबिट चेंजेस आपको करना पड़ेगा, और उसके साथ आपका खर्चा भी होगा, क्योंकि आपको एंटी फंगल सोप, साबुन चाहिए, एंटी फंगल जो शैम्पू है वो चाहिए, आपको एंटी फंगल क्रीम्स और मेडिसिन तो चाहिए ही होगा। तो इसके लिए एक रेगुलर खर्चा चलेगा आपका। और ये जो प्रोसेस ये कब तक करना है, ये आपको 1 साल मिनिमम 6 महीने से 1 साल तक का मिनिमम आपको करना है। ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते करके छोड़ दिए, नहीं भाई, 6 महीने तक करो, आप क्योर हो जाओ। दाद हुआ था, आप ये सारे प्रोसेस कर रहे हो, आप ठीक हो गए हो, फिर भी आप करते रहो 6 महीने मिनिमम, 6 से 8-9 महीने तक, क्योंकि आप जब छोड़ दोगे एक बार, फिर से ये चांस होगा आपको रिकवर कर, इसीलिए मैं बोल। तो फर्स्ट थिंग इज डन, पहला चीज तो हो गया। अब सेकेंड, दूसरा चीज होगा आपका ट्रीटमेंट विथ मेडिसिन, दवा से ट्रीटमेंट। अब दवा में क्या होगा, मैंने आपको बताया 2 चीज है यहाँ पे। एक तो क्रीम है जो जिस जगह पे आपकी इन्फेक्शन है उस जगह पे आपको अप्लाई करना है, और दूसरी चीज है दवा में टैबलेट और कैप्सूल्स, दोनों ही चाहिए। अब देखो जनरली कुछ केसेस में ना लोग सिर्फ क्रीम इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट कैप्सूल्स नहीं लेते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाते नहीं है, बोलते नहीं है, तो ठीक है, हुआ है, क्रीम लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। मैक्सिमम केसेस में लोग क्या पूछते हैं, दोस्तों से, कलीग से, फैमिली मेंबर से, यार ऐसा कुछ है, कुछ बता सकते हो, बोलेगा ये क्रीम है, लगा लो। तो लोग अलग अलग क्रीम बोलेंगे। आप अलग अलग क्रीम शायद आपने ट्राई कर चुके हैं, आपके बाथरूम में देखेंगे 10-12 क्रीम पड़ा हुआ होगा एंटी फंगल, मगर आपको पता होना चाहिए कि फंगल लाइफ साइकिल जो होता है उसको रेगुलेट करने के लिए सिर्फ क्रीम काफी नहीं होता। क्रीम क्या करेगा, आपके स्किन के ऊपर का जो ग्रोथ है फंगल, वो विजिबल ग्रोथ को शायद कम कर दे, मगर अंदर ही अंदर फंगल ग्रोथ चलता है। उसको ठीक करने के लिए दवाई चाहिए जो आपके ब्लड तक पहुंचेगा, जो कैप्सूल और टैबलेट से आएगा। तो फंगल इन्फेक्शन के लिए क्रीम, उसके साथ टैबलेट, 2 एक साथ चाहिए, और उसका डोजेज भी सही से चाहिए। मतलब डोजेज 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, डिपेंड ऑन की कंडीशन क्या है आपके इन्फेक्शन की, उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। और वो एक साथ, उसके साथ आप जब हाइजीन जो स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया मेंटेन करेंगे, तब जाके कंप्लीट क्योर मिलेगा भैया। एक बार किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया तो मान लो एक चीज,
1 साल के लिए आपको डिवोशन रखना पड़ेगा भाई, उस पे फोकस करना पड़ेगा, उस चीज को हटाने के लिए हर एक कोशिश आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ठीक नहीं कर पाएंगे। ये चीज याद रखना, टाइम लगेगा। फंगल इन्फेक्शन पलक झपकते ठीक नहीं होता, टाइम देना पड़ेगा आपको, कोई मिराकल क्रीम नहीं है। क्रीम्स जो हमारे पास है उसका लिस्ट मैंने आपको बताता हूं। यहाँ पे लुलिकोनाजोल आता है, जिसमें लुलिफिन, एग्जाम्पल इंडियन ब्रांड नेम है लुलिफिन, बहुत अच्छा क्रीम है, यूज करके देखना। 1% लुलिकोनाजोल की लोशन आता है व्हाइट सफेद रंग का, वो एक ही बार आपको लगाना होता है, बस ये सिंपल सी बात है। जो भागादौड़ी की जिंदगी में एक ही बार लुलिफिन लगाना है, बस लुलिकोनाजोल क्रीम लगाना है, सही काम होगा। फिर आता है क्लोट्रिमाजोल बेक्लोमेथासोन का जो क्रीम आता है कैंडिड बी बोल के, सिर्फ क्लोट्रिमाजोल है तो कैंडिड बी के अंदर क्लोट्रिमाजोल भी है, बेक्लोमेथासोन भी, ठीक है। ये बेक्लोमेथासोन इसलिए दिया जाता है अगर फंगल इन्फेक्शन आप कुछ होके वहां पे ऐसे छाले जैसे हो चुका है, या फिर ऐसे स्वेलिंग हो चुका है, सूजन जैसा हो चुका है, लाल हो चुका है इस एरिया को, तब जाके कैंडिड बी, अदरवाइज सिर्फ क्लोट्रिमाजोल और कैंडिड चलेगा। फिर आता है केटोकोनाजोल, निजराल क्रीम आता है, और निजराल शैम्पू भी आता है, निजराल साबुन भी आता है, वो आप इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है टर्बिनाफिन, इसका क्रीम का इंडियन ब्रांड नेम टर्बी बोल के एक आता है, तो वो भी आप इस्तेमाल करके देख सकते हो, टर्बिनाफिन। जोल एफ बोल के भी ब्रांड अल्टरनेटिव आता है, ओके, वो सब आप ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पे टर्बिनाफिन टर्बी बोल के आता है, और ये टर्बी भी अच्छा काम करता है, लुलिफिन भी बहुत अच्छा काम करता है। मुझसे आप पूछोगे कि इस चारों में से कौन सा लेना है, देखो बेसिकली अलग अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शन, जो टीनिया हमने बात किया, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया क्रूरिस, फिर हमने बात किया टीनिया कैपाइटिस, फिर टीनिया अंगियम, तो अलग अलग प्रकार की जो ये फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए स्पेसिफाइड कुछ दवा है, मगर ओवरऑल सारे ही ये एंटी फंगल्स हैं, तो दूसरे फंजाई की खिलाफ ये काम करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे कि कोई एक क्रीम है, तो मैं कहूंगा लुलिफिन पे जाओ, लुलिकोनाजोल बहुत बहुत अच्छा क्रीम है। सिर्फ एक ही बार दिन में अप्लाई करो, अगर पॉसिबल है तो 2 बार, दैट्स इट। और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अप्लाई करना है, थोड़ी बहुत लेके उस जगह पे अप्लाई करना है जहाँ पे इन्फेक्शन, काम बनेगा लुलिफिन से। थोड़ा प्राइसी है, दाम थोड़ा ज्यादा होता है, मगर काम बनता है। कैंडिड बी से बेहतर मुझे लगा लुलिफिन, लुलिकोनाजोल या फिर टर्बिनाफिन भी, टर्बी आप यूज कर सकते। अब इसके साथ साथ देखो ये जो क्रीम्स है ना, ये मिनिमम आपको 1 महीने तक इस्तेमाल करना है, किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन हो, मिनिमम 1 महीना तक, उससे कम आप बिल्कुल इस्तेमाल मत करें, उससे ज्यादा ही करें। 1 महीने भी मैं बहुत ही कम बोल रहा हूँ, 2-3 महीने, 6 महीने, मैंने आपको बोला 6 महीने की ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने की क्रीम के लिए। अब दवाई की बात करें तो वो 1 महीने तक मिनिमम आपको करना है। अब ओरल जो एंटी फंगल टैबलेट्स या कैप्सूल्स मिलता है, उसमें आता है इट्राकोनाजोल 100 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम, फिर आता है फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम, फिर आता है टर्बिनाफिन 250 मिलीग्राम। अब देखो अगर आप टर्बिनाफिन पे जाते हो 250 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम ऑफ टर्बिनाफिन एंटी फंगल, वो आपको रेगुलरली हर रोज लेना है। इट्राकोनाजोल पे जाते हो 100 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम, वो भी रेगुलरली लेना है। और फ्लूकोनाजोल पे जाते हो 150 मिलीग्राम, वो आपको वीकली लेना हो। अब कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जहाँ पे सिर्फ फ्लूकोनाजोल के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, जो फ्लूकोनाजोल 150 जो हफ्ते में 1 ही बार लेना होता है बस। दूसरे कुछ केस होता है जहाँ पे सिर्फ हम टर्बिनाफिन पे जाते हैं, टर्बिनाफिन 250 मिलीग्राम पर, जो डेली लेना होता है। और कुछ केस होता है जहाँ पे हम टर्बिनाफिन फ्लूकोनाजोल एक साथ, या फिर इट्राकोनाजोल फ्लूकोनाजोल एक साथ दिया जाता है, एक वीकली, हफ्ते में 1 बार, और एक रेगुलरली, ताकि ये प्रॉब्लम ठीक हो पाए। अब दवाई जो ओरल एंटी फंगल्स है, ये किस हिसाब से देना है, कौन सा देना है और कितने दिनों तक लेना है, इसके लिए आपको एक डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इतना पैसा खर्च करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस, जो आपकी कंडीशन को एसेस करे और देख के बताए कि ये किस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन, इनफैक्ट ये फंगल इन्फेक्शन है भी या नहीं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो एक्जिमा होता है, लोग उसको फंगल इन्फेक्शन समझ के, रिंगवर्म समझ के वो ट्रीटमेंट कर देते हैं, वो खराब होता है। ठीक है, आपको ना ये ख्याल रखना है कि स्टेरॉइड, कोई किसी प्रकार के स्टेरॉइड दवा ना जनरली यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन में भी यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, जिसमें स्टेरॉइड होता है वो फंगल इन्फेक्शन में यूज नहीं करना चाहिए, ये चीज याद रख। तो गलत क्रीम मत यूज कर लेना, क्योंकि गलत क्रीम यूज करने से आपका जो कंडीशन है वो खराब होगा, बदतर हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि आपकी इन्फेक्शन को देखकर वो फॉर्मुलेट करे कि किस प्रकार के इन्फेक्शन, उस हिसाब से वो अलग अलग प्रकार के जो एंटी फंगल्स हैं उसका फॉर्मुलेशन बताए कि कौन सा टैबलेट या कैप्सूल आपको लेना चाहिए। और उसके साथ क्रीम आप ट्राई कर सकते हो ओवर द काउंटर, कोई बात नहीं, मगर टैबलेट्स के लिए डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं ले। ठीक है, मगर ये कॉम्बिनेशन चलेगा आपको। अगर ये फंगल इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो आपको हमेशा ओरल मेडिकेशन, जो ओरल एंटीबायोटिक मैंने आपको बताया,
इटाकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, टर्बिनाफिन, ये टैबलेट और कैप्सूल ये आपको लेना है। उसके साथ आपको क्रीम्स यूज करना है, उसके साथ आपको एंटी फंगल साबुन, एंटी फंगल शैम्पू यूज करना है, और जो हाइजीन मैंने आपको बताया उसको मेंटेन करना। कब तक करना है? मिनिमम 3 मंथ, सारे के सारी चीजें 3 महीने तक आपको करना है। उससे कम देखो, मैंने 6 महीने बोला था पहले, 6 महीने होता अच्छा है एक्चुअली, जो क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है। अब लोगों की प्रॉब्लम ये होता है कि जब लोग इस्तेमाल करते हैं, जब बहुत इन्फेक्शन पीक टाइम पे होता है, बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तब लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर जब वेदर भी चेंज हो जाता है 6 महीने के बीच, आप मानसून वेदर जो होता है बरसात के दिन से ऑटोमेटिकली जो विंटर आ जाता है, अब विंटर में ड्राई वेदर आ जाता है तो लोग लगता है ठीक हो गए, वो छोड़ देते हैं इस्तेमाल करना, टैबलेट्स भी खाना छोड़ देते हैं और क्रीम इस्तेमाल भी छोड़ देते हैं, तो फिर से हो जाता है। और फिर से आपको भी होगा, आप कोई अलग नहीं हो, आप में भी वही चीज़ होगा। तो आपको अगर ये चीज़ ठीक करना है तो इसको लगातार आपको 3 महीने तक मिनिमम इस्तेमाल करना है। उससे ज़्यादा भी करना हो सकता है, मगर 3 महीने तक आपको करना ही है। विदाउट दैट यू वोंट गेट द बेनिफिट, आपको नहीं नजर आएगा बेनिफिट कोई, ठीक है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में मैंने आपको वो सारे इंसाइट बताए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर दांत को जड़ से ठीक करना चाहते हो, जड़ से उसको खत्म करना चाहते हो, तो ये सारे चीजें आपको करना है। टैबलेट्स, कैप्सूल्स, क्रीम्स, उसके साथ आता है लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। ये तीनों चीज एक साथ करना है, तभी जाके आप ठीक रह पाएंगे, और वो चीज लॉन्ग टाइम के लिए करना है, तभी जाके आप ठीक रह पाएंगे, वरना नहीं रह पाएंगे। आप ये सारे चीजें ट्राई करें और बताएं मुझे कि आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला, कमेंट सेक्शन पे बताना। और ये भी बताना कि आपका पर्सनल ये जो दांत वाले जो स्टोरी आपको किस हिसाब से हुआ, कितने दिनों से आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना। और अगर आपको कोई बेहतर ट्रीटमेंट नजर आया आपके केस में, वो भी आप शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो कमेंट सेक्शन। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।